गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जयपुर से पंकज जोशी अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए, टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में इस सीरीज में हम नेक्स्ट टेस्ट लेते हैं बहुत अच्छी ग्रामर और वोकैब के साथ, जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए माइलस्टोन साबित होगा, आपके लिए बहुत अच्छा रोल निभाएगा। देखिए आज का पेपर क्या कहता है आपसे। पहला क्वेश्चन देखिए, ऑर्डर फाइंड आउट करनी है, ग्रामर फाइंड आउट करनी है। इसमें ब्लैंक स्पेस बन जाएगा, यदि क्लोज टेस्ट आए तो भी ये ग्रामर होगी और ब्लैंक स्पेस आए तो भी ये ग्रामर होगी। देखिए क्या कहती है आज की ग्रामर। माई बूजम फ्रेंड विल नॉट कम टू अटेंड हिज मैरिज अनलेस ही नॉट इनवाइटेड। यहां पर जो आपकी ग्रामर है वो अनलेस के पास है, अनलेस के बाद कभी भी नॉट नहीं आएगा। आपके ग्रामर में काफी सारे वर्ड हैं जिनके साथ नॉट नहीं आएगा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था फुल, यानी फुल के बाद कभी भी आपका नॉट नहीं आएगा। फॉरबिट, अनलेस, अनटिल और लेस्ट के बाद कभी भी आपका नॉट नहीं आएगा। तो यहां से आपको नोट अनलेस नॉट नहीं आएगा, क्योंकि लेस में नेगेटिव भाव शामिल है। अनलेस ही इज इनवाइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। द मीडिया प्ले ए वाइटल रोल इन पॉपुलराइजिंग ए ब्रांड। मीडिया यहां पर सिंगुलर नाउन है, इसे मीडिया प्लेज आएगा, मीडिया प्ले नहीं आएगा। मीडिया वाइटल रोल का मतलब महत्वपूर्ण रोल, यहां पर मीडिया सिंगुलर नाउन होने के कारण प्लेज आएगा। B5 आएगा, जो मैं आपको बता चुका हूं। B1 नहीं आएगा। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कंजक्शन से कवर हुआ, दूसरा जो क्वेश्चन है टेंस से कवर हुआ। दिस इज द सेकेंड कम्युनिकेशन वी हैव सेंट एंड वी आर मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर। This is the second commission we have sent and we are much surprised at receiving no answer। तो देखिए यहाँ पर एरर क्या है। यहाँ पर जो आपकी एरर है सरप्राइज के साथ जो मच है वो बिल्कुल आपका ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आपका मच आएगा। We have sent हम भेज चुके हैं और this is the second communication। तो दिए गए वाक्य में कोई भी एरर नहीं है, यहाँ पर कोई एरर की रिक्वायरमेंट नहीं है। Professor Lal teaches both as well as literature each semester। प्रोफेसर लाल टीचर्स पढ़ाते हैं हमको, बोथ लिटरेचर भी पढ़ाते हैं और सेमेस्टर भी पढ़ाते हैं। आइए बोथ के पास आइए। बोथ की ग्रामर क्या कहती है। बोथ के बाद हमेशा एंड आएगा, तो बोथ के बाद यहाँ पर एंड का यूज होगा, यहाँ पर आपका एंड आएगा। एज वेल एज को यहाँ से जाना पड़ेगा और एंड को आना पड़ेगा। यहाँ पर बोथ के बाद यहाँ पर आपका एंड आएगा। बोथ के बाद एंड आएगा। कंजक्शन से आपका क्वेश्चन आया, सीधी सी बात है, कंजक्शन से आपका क्वेश्चन बना है, बोथ के बाद एंड आएगा, ये आपकी एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। शी इज वेल्थी एंड कैन अफोर्ड ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ। ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ में आपका प्लेजर आएगा। ऑल द प्लेजर ऑफ लाइफ, इसमें एस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि प्लेजर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर प्लेजर ही आएगा, प्लेजर्स नहीं आएगा। ऑल द प्लेजर अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण। आइए फ्रेजेज आती है। फ्रेजेज आपसे कहती है कि मीनिंग दीजिए इनको। आई वॉज टेकन अबैक, टेकन अबैक व्हेन ही प्रपोज टू मैरी माई डॉटर। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने प्रपोजल दिया मेरी बेटी से शादी करने का। यहां पर आपका आंसर आएगा सरप्राइज इज द राइट आंसर। तो टेकन अबैक का आंसर क्या हो गया, सरप्राइज्ड हो गया। ही हैड टू ईट हम्बल पाई, ये आपकी फ्रेज है। फॉर इज इंटेंस रूडनेस, ये इंटेंस रूडनेस मतलब बहुत बेशर्मी थी उसमें, तो उसको ईट हम्बल पाई होना पड़ा। ईट हम्बल आप वाक्य का अर्थ लगा सकते हैं, उसे लज्जित होना पड़ा, काटो तो खूटने वाली स्थिति आ गई, बाद में उसे फीलिंग्स आई। तो यहां पर आपका आंसर आएगा सफर ह्यूमिलिएशन। ईट हम्बल पाई का क्या मतलब होगा, सफर ह्यूमिलिएशन। आपको अच्छे से सेंटेंस को समझना है, उसके बाद आपको मूव करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। यदि आपको डीप नॉलेज है तो ही आप इस चीज को कर पाएंगे, अदरवाइज यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन नथिंग। शी प्लेड डक्स एंड ड्रैग्स, शी प्लेड डक्स एंड ड्रैग्स विथ हर मनी। डक्स एंड ड्रैग्स, प्ले डक्स एंड पी फॉर पैसा, पैसा बहाता है पानी की तरह, स्पेंट लेविशली। शी प्लेड डक्स एंड ड्रैग्स विथ हर मनी, स्पेंट लेविशली, दिल खोलकर खर्च करना, पैसा उड़ाना, प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। She is fine man, but to call him is sand is laying it on the thick। laying on the thick का मतलब होगा जो है बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, बात को बढ़ा चढ़ा कहना, एन एक्जेजरेशन। ठीक है, वो बिल्कुल ये सेंट है, लेकिन आप उसको सेंट का अच्छा इंसान तो है,
लेकिन आपका जिसे कहते हैं आप उसे समथिंग कह रहे हो तो ये थोड़ा एग्जेजरेशन है, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना है। तो लेइंग इट ऑन थिक का मतलब होगा बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, लेइंग ऑन द थिक। नेक्स्ट पेज की तरफ आइए। द मिनिस्टर टुक ए बर्ड आई व्यू ऑफ द प्रॉब्लम। जल्दबाजी में देखना, बहुत हल्के में लेना, सरसरी तौर पर देखना। टेक यू कैन से बर्ड व्यू आएगा मतलब बहुत हल्के में लेना। तो आपका आंसर आएगा सी विदाउट गिविंग अटेंशन। जल्दी जल्दी देख लिया, जल्दी जल्दी पढ़ लिया, ऐसा आपने कुछ भी किया तो आपका यह टुक ए बर्ड्स आई व्यू, जैसे पक्षी उड़ता तो देखता नहीं है, वो आपका जल्दी जल्दी उड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। फिल इन द ब्लैंक्स है द यू हैव चार्ज फॉर द होटल रूम इज। अब यहां पर चार्ज करना है आपको। फॉर द होटल रूम इज कैसा है, एग्जॉर्बिटेंट है, माइटी, ये आंसर नहीं हो सकता। आपका जिसे कहते हैं रेंट और रिच नहीं हो सकता। आपका क्या आएगा, रेंट रिच नहीं हो सकता, चार्जेज और माइटी नहीं हो सकता। यू टैरिफ यू हैव चार्ज फॉर द होटल रूम इज एग्जॉर्बिटेंट और द प्राइस ऑफ यू हैव चार्ज फॉर द होटल रूम इज कॉस्टली। बी इज द राइट आंसर। वो कॉस्टली है, बहुत ज्यादा है। बी इज द राइट आंसर। टैरिफ आपका कर होता है लेकिन यहाँ पर प्राइस है यू हैव चार्ज फॉर। The blank space of the English language by host of two words would the older generation aghast। अगास्ट का मतलब थोड़ा सा डर पैदा कर देना। अब इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है तो क्या वो अटैक करेगा, नहीं करेगा। क्या वो एंट्री करेगा, नहीं करेगा। इंट्रोडक्शन, द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज बाय होस्ट ऑफ द न्यू वर्ड्स वुड सरप्राइज द जनरेशन। यहां पर सरप्राइज आएगा क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का इन्वेंशन नहीं हो सकता। इन्वेंशन का मतलब होता है घुसपैठ। अटैक का लैंग्वेज से लेना देना नहीं है, एंट्री का लैंग्वेज से लेना देना नहीं है। द एप्लीकेशन इज सम एज डिटेल्स आर ब्लैंक स्पेस। एप्लीकेशन है और उसकी डिटेल है, क्या करेंगे। द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि कुछ डिटेल्स मिसिंग हैं। रिफ्यूज्ड, अस्वीकार करना होगा, एप्लीकेशन नहीं हो सकती। रिवर्टेड, वापस करना, ये भी नहीं हो सकता। रिटर्न, वापस देना, तो पहला वर्ड ही सेट नहीं हो रहा है तो दूसरा कैसे सेट हो। आप लिखा द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड एज सम डिटेल्स आर मिसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है वी वाज नॉट टू सेल द प्रॉपर्टी अनलेस ही गोट मोर प्राइस। अनलेस की ग्रामर को याद यूज कर लीजिए। तो वो कह रहा है वी वाज नॉट डिसाइडेड टू सेल द प्रॉपर्टी अनलेस ही गोट ए मोर एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस नहीं मिलेगा तब तक वो आपका नहीं देगा। अनलेस की ग्रामर को वापस रोटेशन पे लीजिए। अनलेस के बाद क्या नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा। और अनलेस के बाद जिसे कहते हैं आपका अंटिल के बाद भी नॉट नहीं आएगा, फॉरबिड के बाद भी नॉट नहीं आएगा, डिनाई के बाद भी नॉट नहीं आएगा क्योंकि नॉट ऑटोमेटिक शामिल हैं। तो ये था हमारे पेपर का प्रेजेंटेशन है। उम्मीद है आपको ये पेपर पसंद आया हो, इस प्रेजेंटेशन को पसंद किया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।